जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको बड़ पूजन अमावस्या या वट सावित्री पूजन कथा सुना रही हूँ। इस कथा को सत्यवान और सावित्री की कहानी के नाम से भी जाना जाता है। तो बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ सुनिए यह अखंड सौभाग्य देने वाली कहानी। बड़ सावित्री व्रत जेठ माह की अमावस्या को होता है। इसमें त्रयोदशी से लेकर 3 दिन तक उपवास रखते हैं। हवन भी किया जाता है तथा वट वृक्ष देवता की पूजा की जाती है, जिसमें भीगे हुए चने, कुमकुम, मोली, चावल, फूल, फल, दक्षिणा आदि चढ़ाकर कच्चा सूत बड़ वृक्ष को लपेटकर परिक्रमा यानी कि प्रदक्षिणा की जाती है। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहनने चाहिए। कल्पना निकालकर कहानी सुननी चाहिए। अब हम इसकी कथा सुनते हैं। बोलिए बड़ पूजन अमावस्या मैया की जय। सौभाग्य की देवी सावित्री मैया की जय। मद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री सावित्री का जन्म हुआ था। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर मन से उसे अपना पति मान लिया था। राजा ने भी हाँ भर दी। जब यह बात नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति के पास जाकर बोले कि हे राजन, सत्यवान गुण संपन्न व धर्मात्मा अवश्य है, लेकिन वह अल्पायु है। केवल 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे अल्पायु को आप अपनी पुत्री क्यों दे रहे हैं? नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति उदास हो गया। विचार करके सारी बात अपनी पुत्री सावित्री को बताई, परंतु सावित्री ने पिता की एक भी बात नहीं मानी। अंततः विवाह करवाना पड़ा। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। सावित्री के सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुँचते ही अपने सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का समय नजदीक है, तब सावित्री ने 3 दिन पूर्व ही उपवास करना शुरू कर दिया। मृत्यु के दिन नित्य की भांति सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जाने लगा। तब सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ चली गई। सावित्री जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ की छांव में सो गया। वहाँ पर काल ने सर्प का रूप धारण करके सत्यवान को काट लिया। सावित्री अपने पति को मृत देखकर गोद में लेकर रोने लगी। इतने में उधर से शंकर जी व पार्वती जी निकले। सावित्री ने उनके पैर पकड़कर कहा कि आप मेरे पति को कैसे भी करके जीवित कर दीजिए। तब बहुत आग्रह करने के बाद उन्होंने कहा कि आज बड़ पूजा की अमावस्या है, तू बड़ की पूजा कर, तेरा पति अवश्य जीवित हो जाएगा। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन, वो हीरे मोती के हो जाएंगे। तब सावित्री ने भोलेनाथ और माता पार्वती की आज्ञा और उनकी बात को मानकर बड़ की पूजा की। तभी धर्मराज के दूत सावित्री के पति को लेने के लिए आए। उसको देवी विधान सुनाया। उसकी निष्ठा और पति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी व अंधे हैं, उन्हें आप ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री से लौट जाने को कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, कहते हुए पीछे पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने उसे और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर का राज्य छीन गया है, वह उन्हें पुनः प्रदान हो जाए। यमराज ने यह वर देकर सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा तो
तो सावित्री ने शतपुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने जल्दी जल्दी में तथास्तु बोल दिया। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चली तो यमराज बोले, अब क्या चाहती हो? 3 वर तो तुम्हें मिल गए। सावित्री बोली कि आपने मुझे पुत्रवती होने का वचन तो दे दिया, लेकिन आप मेरे पति को तो लिए जा रहे हैं, तो मैं पुत्रवती कैसे हो सकूंगी? तब यमराज को अपनी भूल पर ज्ञान हुआ तथा वचन रखने के लिए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उस वट वृक्ष के पेड़ के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। उसमें जीवन का संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत अधिक निद्रा आ गई थी। सावित्री बोली कि ऐसी निद्रा तो आपके बैरी दुश्मन को भी न आए। इस तरह की बातें करते करते वे अपने घर आए। घर आकर देखा तो माता पिता को दिव्य ज्योति भी प्रदान हो गई और राज्य वैभव युक्त सारा सुख प्राप्त हो गया। इसके बाद सत्यवान और सावित्री ने 100 पुत्रों के साथ चिरकाल तक अखंड सौभाग्य व राज्य सुख को प्राप्त किया। जिस तरह सावित्री को पुत्र सुख व अखंड सौभाग्य दिया, भगवान वैसा सभी को दे। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी के दुखों, सभी के कष्टों को दूर करें। बोलिए बड़ पूजन अमावस मैया की जय। पतिव्रता सावित्री मैया की जय। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।